जय हिंद दोस्तों। ये हम लोग का आज का जो क्लास है, ये हम लोग के फिज़िक्स का क्लास 9 का ये थर्ड क्लास है। और इससे पहले हम लोग 2 क्लास और पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने क्या क्या जाना है पहले वो हम डील करते हैं। जैसे देखिए, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है, मोशन। ठीक है, मोशन क्या होता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा है कि मोशन के टाइप्स हमने पढ़े कि मोशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फिर हमने इसी में क्या जाना, मोशन के टाइप्स के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में हमने ये सीखा कि कैसे हम एक्चुअल कवर्ड पाथ को जो जो कह होता है लेंथ ऑफ एक्चुअल कवर्ड पाथ, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। और जो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसमें फिर हमने डिटेल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने जाना था क्या है। आज का जो हम लोग का क्लास है, इसमें हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि स्पीड क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्पीड क्या होता है। देखो, स्पीड कहने का मतलब होता है क्या, गति। गति कहने का मतलब, देखो जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि अगर तुम कहीं पे जा रहे हो और मान लो कि तुम्हारे घर का जो डिस्टेंस है वो तुम्हारे स्कूल से लगभग 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, और तुम जो अपने घर से जब निकल रहे हो तो अपने स्कूल तक पहुंचने में जो तुम समय ले रहे हो, मान के चलो वो जो टाइम है वो कहीं ना कहीं, वो मान लेते हैं कि इसमें तुम 10 मिनट्स का टाइम ले रहे हो। ठीक है, हम तुमसे कह रहे हैं क्या, देखो ये तुम्हारा यहाँ पे घर है, ठीक है, और ये तुम्हारा यहाँ पे क्या है, स्कूल है। ठीक है, और तुम अपने घर से स्कूल पहुँचने में कितने देर का समय ले रहे हो, तो हम कह रहे हैं कि 10 मिनट का समय तुम ले रहे हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो तुम 10 मिनट का समय ले रहे हो उसमें तुम हर सेकंड कुछ ना कुछ तो चल रहे हो। और अगर इसी तरीके से जो तुम्हारा 10 मिनट का जो तुम समय ले रहे हो अपने स्कूल पहुँचने में, अगर तुम कंटिन्यूसली अगर 1 आवर तक चलते रह जाओ उसी हिसाब से, तो तुम कहाँ तक पहुँच जाओगे। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे ये चीज़ देखते हैं। जैसे हम कहते हैं क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम कहते हैं कि 1 सेकंड में, ठीक है, या 1 आवर में जितने डिस्टेंस को ट्रैवल करता है उसे हम कहते हैं क्या, स्पीड। कोई ऑब्जेक्ट क्या 1 सेकंड या 1 आवर में जितने डिस्टेंस को ट्रैवल करता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। जैसे मैं अगर आपसे यहाँ पे पूछूं कि ये इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस है जो यहाँ पे गया हुआ है ये, तो आप कहोगे कि जिसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये ट्रैवल किया है कितना इसने, तो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, टाइम इसने कितना लिया है, तो टाइम जो इसने लिया है वो लिया है कितना, 10 मिनट्स टाइम लिया। ठीक है, देखिए अगर मैं कहूँ आपसे कि ये 10 मिनट्स में, अगर ये बच्चा जो है ये 10 मिनट्स में अगर ये 3 किलोमीटर जा रहा है ये, तो बतलाओ कि ये 1 मिनट में ये बच्चा कितने दूर पे जाएगा। ठीक है, आप कहोगे 10 मिनट में जा रहा है 3 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना जाएगा, तो 1 मिनट में 3/10। 3 क्या, तो 3 किलोमीटर, 10 क्या, तो 10 मिनट्स। अगर हम तुमसे पूछें अब ये कि ये 10 जो ये मिनट है, मतलब इसका कहने का मतलब ये बच्चा जो है ये 3/10 किलोमीटर जाएगा कितने देर में, तो 1 मिनट में। और यही चीज़ जो इसका क्या है, ये स्पीड है। देखो हम स्पीड को इसलिए ऐसे डिफाइन करके चलते हैं, यूनिट टाइम में किए गए, यूनिट टाइम में ट्रैवल किए गए डिस्टेंस को ये हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। और वो यूनिट टाइम कुछ भी हो सकता है, वो यूनिट टाइम 1 मिनट हो सकता है, वो यूनिट टाइम 1 सेकेंड हो सकता है, वो यूनिट टाइम 1 आवर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक, लेकिन देखो फिर हम बात करते हैं कि जब हम यूनिट्स का बात करते हैं तो हमने कुछ ना कुछ एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा है कि हम लोगों को यही यूनिट लेकर के चलना है। इस वजह से हम स्पीड को हम ये ऐसे लिखने को तो लिख सकते हैं कि 1 मिनट में भी ट्रैवल किए हुए डिस्टेंस को हम स्पीड कहते हैं, 1 आवर में ट्रैवल किए हुए डिस्टेंस को हम स्पीड कहते हैं, 1 सेकेंड में भी ट्रैवल किए हुए डिस्टेंस को हम स्पीड ही कहेंगे, और 1 मिनट में भी ट्रैवल किए हुए डिस्टेंस को हम स्पीड कहेंगे। लेकिन फिर है क्या कि हमने कुछ कुछ यूनिट्स सेट करके रखा है कि हमको उसी यूनिट्स पे चलना होता है। इसलिए हम इसको ऐसे डिफाइन करके चलते हैं कि
हम इसको ऐसे डिफाइन कर चलते हैं, स्पीड जो है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं क्या कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। ठीक है, यूनिट टाइम। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो यूनिट कहने का मतलब क्या चीज़, एक कहने का मतलब क्या, वो यूनिट टाइम जो है वो 1 मिनट हो सकता है, वो 1 सेकंड हो सकता है, या फिर वो 1 आवर हो सकता है। आमतौर पे जब हम यूनिट्स को लेकर चलते हैं तो हमेशा या तो सेकंड में बात करते हैं फिजिक्स में, या तो हम आवर में बात करते हैं। हम मिनट में बहुत रेयरली बात करते हैं, इसलिए हम स्पीड को हमेशा किस में मेजर करते हैं, तो स्पीड को हम सेकंड में मेजर करते या फिर आवर में मेजर करते। जैसे यहाँ पे अब मैं फिर से आपसे पूछूं कि ये बच्चा जो स्कूल जा रहा था, ये बच्चा बतलाओ कि ये कितनी दूर पे गया था, तो ये गया था क्या, तो ये डिस्टेंस आपने कहा कि ये गया 3 किलोमीटर। टाइम अगर मैं देखूं तो टाइम क्या है, ये 10 मिनट्स है। अगर टाइम हम यहाँ पे अगर देखें स्टैंडर्ड यूनिट के हिसाब से, तो टाइम मेरा या तो सेकंड में होना चाहिए या तो आवर में होना चाहिए। ठीक है, अब चूंकि ये किलोमीटर जा रहा है तो कोई बच्चा किलोमीटर का डिस्टेंस कभी भी सेकंड में ट्रैवल नहीं करेगा। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हो, कोई भी बच्चा किलोमीटर का डिस्टेंस सेकंड में नहीं ट्रैवल करेगा। तो इसलिए हम इसको टाइम को मिनट से, हम देखो 2 ऑप्शन मेरे पास, सेकंड में भी जा सकते हैं, आवर में भी जा सकते हैं। प्रैक्टिकली सोचें तो कोई भी बच्चा सेकंड में 1 सेकंड में किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा, इसलिए हम इसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर देंगे, आवर में। आवर में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 10/60। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखें कि अगर हम देखें कि यूनिट टाइम में हमको निकालना है, कहने का मतलब हम ऐसे कहेंगे कि एक बच्चा जो है वो 10/60 आवर में कितने डिस्टेंस पे वो जा रहा है, तो वो जा रहा है 3 किलोमीटर। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बतलाओ कि वो 1 आवर में कितना जाएगा, तो आप कहोगे कि 1 आवर का निकालने के लिए जो भी यहाँ पे डेटा होता है उससे हमको क्या करना होता है, डिवाइड लगाना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 10/60। अगर इसको हम कन्वर्ट कर दें तो 3 इंटू 60/10 ये आ जाएगा, हमको कट करना पड़ेगा 1 0 से 1 0, और ये आएगा कितना दूरी, 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर का डिस्टेंस कितनी देर में, तो 18 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 आवर में। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो बच्चा जो है ये जा रहा है 18 किलोमीटर का डिस्टेंस कितनी देर में, तो 1 आवर में, मतलब पर आवर में, मतलब हम लिखेंगे इसको, ये बच्चा जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसलिए अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब हमने स्पीड निकाला 1 आवर का, जब स्पीड निकाला तो हमने क्या किया कि जो डिस्टेंस था उसे हमने टाइम से डिवाइड लगाया। 1 आवर का डिस्टेंस निकालने के लिए कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस जाएगा, हमने क्या किया कि जो डिस्टेंस उसने कवर किया था उसमें हमने टाइम से डिवाइड लगाया। इस वजह से हम कहते हैं इसमें कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, देखो स्पीड का जो फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होगा क्या, तो स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन क्या, टाइम। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे स्पीड का तो आप यही कहोगे कि स्पीड का फॉर्मूला होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बात करते हैं हम इसके यूनिट्स का। अगर यूनिट्स का बात करें तो आप देखोगे इसका यूनिट, डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, तो डिस्टेंस को हम आमतौर पर मेजर करते हैं किलोमीटर में। अच्छा ये बताओ क्या कोई बच्चा किलोमीटर का डिस्टेंस सेकंड में ट्रैवल कर सकता है, तो आपका जवाब होगा नहीं। इसलिए हम यूनिट्स में अगर कोई किलोमीटर में जा रहा है तो आवर में समय लेगा, भले ही पॉइंट में ही वो आवर में समय ले, लेकिन आवर में ही समय लेगा। ठीक है, लेकिन हम दूसरी तरफ कहें कि क्या मीटर का डिस्टेंस हम सेकंड में ट्रैवल कर सकते हैं, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसलिए हम यूनिट्स का जब बात करते हैं तो हम लोग के पास 2 यूनिट्स हैं स्पीड का, एक हम लोग के पास है किलोमीटर पर आवर और दूसरा हम लोग के पास क्या है, तो दूसरा हम लोग के पास है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो ये जो हम लोग के पास ये जो 2 यूनिट्स हैं किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, इसी का हम लोग को रिलेशन देखना है हल्का सा, कि रिलेशन क्या होता है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड का। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रिलेशन बिटवीन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये बात, यहाँ पे 2 यूनिट हैं, हम हमेशा किस यूनिट की बात करते हैं, देखो यूनिट तो ये दोनों हैं, लेकिन यूनिट में जो ये वाला हम लोग का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, इसको हम लोग कहते हैं क्या, एसआई यूनिट। क्योंकि एसआई यूनिट में हम डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, मीटर में, टाइम को कैसे मेजर करते हैं, सेकेंड में।
इसलिए हम लोग का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आते हैं इधर, देखो किलोमीटर पर आवर है और मीटर पर सेकेंड है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है हमको यही देखना है। मान लो अगर हम आपसे कहते हैं किलोमीटर पर आवर का मतलब यही, ठीक है। अच्छा, किलोमीटर को हम कितना लिख सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है तो आप कहोगे 1000 मीटर। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 आवर में कितना सेकंड होता है तो कहोगे पहले आप 1 आवर में 60 मिनट्स, फिर 60 मिनट्स में कितने सेकंड्स, तो 60 सेकंड्स। यानी कुल मिला के बात क्या कि 1 आवर में 60 × 60 सेकंड्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1000। चलिए यहीं से हम सॉल्व करते हैं इसको। 1000 में 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, तो हमको इसको कट करना है। तो हम इसको काट रहे हैं 2 से 3 टाइम्स और 2 से कितना टाइम्स, 5 टाइम्स। ये कितना आएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको 1 मान ले, 1 मान ले, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से हम लोग के पास एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है। ये देखो क्या रिजल्ट आता है, जब भी हमें किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर हमको कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकेंड में, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। ठीक है, और जब भी हमें मीटर पर सेकेंड से कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना से, 18/5 से। ठीक है, याद रखना देखो बहुत आसान है, किलोमीटर बड़ा यूनिट होता है। ठीक है, किलोमीटर बड़ा यूनिट होता है, जबकि मीटर पर सेकंड क्या होता है, छोटा यूनिट होता है। तो ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। बड़े से छोटे में जा रहा है इसलिए छोटा वाला ऊपर है। ठीक है, दूसरी तरफ हम देखें, मीटर पर सेकंड छोटा यूनिट होता है, जबकि किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट होता है। छोटे से बड़े में जा रहे हैं इसलिए बड़ा, दैट मीन्स 18 कहाँ है, ऊपर है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। जैसे मैं आपसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आप लिख लोगे, ठीक है, इसको आप लिख लोगे। ठीक है, देखिए, तो अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पे, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है, उसका स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है। तो आप बतलाओ कि उसका स्पीड मीटर पर सेकंड में क्या होगा। तो आप यही कहोगे कि अगर ऑब्जेक्ट 36 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और मुझे उसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो देखो क्या है, बड़े यूनिट से हम कहाँ जा रहे हैं, छोटे यूनिट में। तो बड़े यूनिट छोटे में जा रहे हैं तो 5 कहाँ रहेगा, ऊपर, 18 कहाँ रहेगा, नीचे। 18 से काट देंगे 2 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा, 2 × 5 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हम कह सकते हैं 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड्स। ठीक है, तो देखो ये चीज़ है। दूसरी तरफ अगर हम आपसे कहें ऐसा कि मान लो कोई बॉडी जो है वो 30 मीटर या 20 मीटर या कितना भी 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो यही बॉडी किलोमीटर पर आवर में कितने स्पीड से ट्रैवल करेगा। फिर से कहोगे कि देखो ये छोटा यूनिट है और ये कैसा यूनिट है, बड़ा यूनिट है। छोटे यूनिट से अगर हमको बड़े यूनिट में जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बड़ा पहले लिखना पड़ेगा, छोटा नीचे लिखना पड़ेगा। 5 से काटेंगे 6 टाइम्स, 18 6 जा, तो ये हो जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी कि अगर जब भी हम किसी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाए तो हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाए तो हमको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये 18/5 से। ठीक है, तो ये हो गया स्पीड का बात। स्पीड कहने का मतलब देखो फिर से हम रिपीट करते हैं, स्पीड यूनिट टाइम में ट्रैवल डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ठीक है, वो जो स्पीड होगा वो कह लो कि जो यूनिट टाइम है वो यूनिट टाइम 1 मिनट भी हो सकता, 1 आवर भी हो सकता, 1 सेकेंड भी हो सकता। लेकिन हम 2 ही यूनिट यूज़ करते हैं, 1 किलोमीटर पर आवर और 1 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि मिनट स्टैंडर्ड में नहीं है, उसका कह लो कि मिनट का स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो हम लोग के पास 2 यूनिट है। ऐसे लिखने में कोई बड़ा बात नहीं है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि इतना किलोमीटर पर मिनट, जैसे मान लो यहाँ से मुझे अगर 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो ऑब्वियस बात है कि मुझे जाने में मिनट्स ही लगेंगे, तो मैं उसको ऐसे ही कैलकुलेट करूँगा। अच्छा, प्रैक्टिकली सोचो कि 1 मिनट में क्या हम 1 किलोमीटर जा सकते हैं। हाँ, तो व्हीकल मेरे पास है तो 1 किलोमीटर में लगभग 1 किलोमीटर लगभग हम 1 मिनट में जा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं, स्पीड को लिखने में कोई बुराई नहीं है, किलोमीटर पर मिनट, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है तो हम लोग उसको नहीं लेके चलते। तो ये हम लोग का बात हो गया किस चीज़ का, स्पीड का।
तो अगर हम आपसे कहें स्पीड, स्पीड किसको कहते हैं, तो देखो स्पीड के बारे में आपको समझाया गया कि स्पीड हम कहते हैं कि स्पीड सबसे पहला डिफिनेशन कि यूनिट टाइम में ट्रैवल किए गए डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब क्या, इसमें डायरेक्शन हमसे नहीं पूछा जाता है कि आप किस डायरेक्शन में हो, नहीं हो, कोई नहीं, बस आप जा रहे हो, आप एक डिस्टेंस कवर कर रहे हो, आपने कुछ समय लिया है, तो उसके बिहाफ पे हम कहते हैं कि आपने जितना समय लिया उसमें से आप यूनिट समय में कितना दूर, यूनिट टाइम में कितना दूर जाओगे, उसे हम कहेंगे क्या चीज़, स्पीड कहेंगे। ठीक है, दूसरा आते हैं, जैसे देखो स्पीड कहने का मतलब, अब स्पीड में जैसे देखते हो कि ये जो होता है स्पीड, कभी कभी आप गाड़ी में देखते हो तो इस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, क्या चीज़, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर में देखोगे कि एक टाइम पर आपका जो वो स्पीडोमीटर का जो कांटा होता है, जो सुई होती है, वो एक पॉइंट पर कभी एक ही डिस्टेंस को बता रहा था। ऐसा नहीं कि ये जो सुई है, ये सुई कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, अगर आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखोगे तो वो किसी खास स्पीड को ही बताएगा, और एक किसी खास स्पीड, कह लो कि किसी खास पॉइंट पर जो स्पीड है, उस स्पीड को हम कहते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, अच्छा इसमें फिर आता है हम लोग का कि स्पीड के अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग बातें होती हैं, तो हम लोग उसको जानेंगे आगे। पहले हम लोग देखते हैं कुछ इधर देखो, यूनिट ऑफ स्पीड का एग्जांपल देखो, जो यूनिट आपको समझाया गया, जैसे हम बात करते हैं एक स्नेल का बात करते हैं, तो एक स्नेल बतलाओ कि अगर वो समय सेकंड में समय लेगा तो वो कुछ मिलीमीटर तक ही जाएगा। इसलिए देखो यूनिट क्या हो सकता है, यूनिट मिलीमीटर पर सेकंड भी हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। कोई अगर एक पर्सन चल रहा है तो उसका स्पीड 1.4 मीटर पर सेकंड है, तो चूंकि वो सेकंड में मीटर ट्रैवल कर ले रहा है, इसलिए उसका स्पीड मीटर पर सेकंड में भी हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। कार अगर चल रहा है, कोई व्हीकल चल रहा है, तो किलोमीटर में चल सकता है एक आवर में, और ये जैसे देखो 900 किलोमीटर चल जाता है एक आवर में। ठीक है, अगर एक जेट है, कॉमर्शियल जेट है, तो ये, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि स्पीड का जो यूनिट है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे अमेरिका वगैरह में देखोगे तो माइल्स पर आवर यूज होता है। माइल्स पर आवर मतलब आपने सुना होगा, एक माइल में हम लोग देखते हैं कि अगर हम 1 माइल का बात करें तो 1 माइल में 1600 मीटर होता है, ये अमेरिका में चलता है, तो हम लोग के यहाँ किलोमीटर पर आवर ही चलता है। तो ये देखोगे कि हम स्पीड का यूनिट ये भी तो लिख सकते हैं कि मीटर पर आवर, सॉरी माइल पर आवर हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात किया क्या कि स्पीड क्या होता है और स्पीड का यूनिट क्या होता है और स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा कि स्पीड का देखो दो टाइप्स होता है। स्पीड का अगर हम ब्रॉडली अगर डिवाइड करें तो दो टाइप होता है स्पीड का। एक होता है क्या, स्पीड को अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो कितना टाइप होता है, दो टाइप। ठीक है, एक होता है क्या, एक होता है सिंपल सा, जिसको हम कहते यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, काफ़ी चीज़ें यूनिफॉर्म स्पीड में नहीं होती। ठीक है, दूसरा हम लोग के पास क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब क्या, अगर आप मैक्सिमम चीज़ों को देखोगे तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में ही होती हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, जैसे देखो कोई बॉडी अगर उसका एक अपना स्पीड है, अगर वो कह लो कि डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है, टाइम क्या है, इक्वल है, अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल में अगर वह कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस अगर कवर कर रहा है, तो हम कहेंगे उसे कि वो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड में। इस स्पीड में ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, तो इसमें हम क्या कहते हैं,